ओम साई राम। आज हम श्री साईं बाबा जी के अनन्य भक्त श्रीमती राधा कृष्ण माई के विषय में बात करेंगे। चलिए। श्रीमती राधा कृष्ण माई का असली नाम श्रीमती सुंदरी बाई क्षीर सागर था। कम उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया था। दुर्भाग्यवश हुई इस घटना को भुलाने के लिए वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण भगवान के नगर पंढरपुर जीवन बिताने चली गई। वे हृदय से गूढ़, शांत व रहस्यमय प्रवृत्ति की महिला थी। कुछ वर्ष पंढरपुर में रहने के बाद उन्होंने कहीं से शिरडी के साईं बाबा के विषय में सुना। बाबा के दर्शन के लिए वह पहली बार सन 1905 में नाना साहिब चांदोरकर के साथ शिरडी आई। बाबा के प्रथम दर्शन पर ही उन्होंने महसूस किया कि शिरडी ही उनका असली घर है और बाबा ही भगवान श्री कृष्ण है। मन ही मन में बिना किसी दूसरे विचार के वे शिरडी को ही अपना घर उन्होंने बना लिया। शुरू में वे अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति रखती और सदा राधा कृष्ण का ही जाप किया करती थी। इसलिए शिरडी के गांव वालों ने उन्हें राधा कृष्ण माई या राधा कृष्ण आई कहकर पुकारना आरंभ कर दिया। आई का अर्थ माँ होता है ना। तो अपने जोशीले स्वभाव के कारण आई ने शिरडी गांव में साईं भक्ति का रूप ही बदल डाला। उनकी इच्छा थी कि साईं विट्ठल की पूजा अर्चना भी उसी धूमधाम से हो जैसी पंढरपुर में की जाती है। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। क्योंकि बाबा इन राजसी ठाट बाट से दूर रहना चाहते थे। बाबा आई के साथ शक्ति से पेश आते थे। उन्होंने राधा कृष्ण आई को कभी भी अपने निकट आने नहीं दिया। आई भी कभी बाबा के एकदम आमने सामने नहीं आती थी, परंतु पूर्ण श्रद्धा विश्वास से शुरू किए गए कार्य को कुशलता से पूर्ण कर भक्तों के हृदय में अपनी पहचान बना लेती थी। अपनी अदृश्य कार्य कुशलता व युक्तिपूर्वक कार्य करने के कारण ही शिरडी में चावड़ी समारोह, उर्स का महत्व और रामनवमी के त्योहार में समन्वय, चंदन समारोह, नाम सप्ताह, गोपालक कला उत्सव, नियमित आरती आदि की शुरुआत हो पाई। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल संभालते थे तथा भीतर के कार्यों का राधा कृष्ण आई ही किया करती थी। इन सभी अवसरों पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता। उन सभी की आवश्यकताओं का ध्यान भी वे बड़ी कुशलता से रखती थी। मेलों में काम आने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध भी वे स्वयं ही किया करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी के जलने के कारण हमेशा काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तब राधा कृष्ण माई यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई पुताई हो जाने के पश्चात वह उन्हें पूर्ववत वैसे के वैसे सजा दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए व्रत भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। हालांकि इन सब कार्यों में खर्च होने वाला धन तो राधा कृष्ण माई के पास नहीं था, परंतु वे तन मन से पूर्ण निष्ठा के साथ बाबा की सेवा किया करती थी और यही उनकी बाबा के प्रति असली भक्ति थी। बहुत से धनाढ़ व श्रीमंत भक्त इन सब कार्यों में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। आई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ किया था। नाम सप्ताह मतलब लगातार दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम जैसे ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं लेने को नाम सप्ताह कहते हैं। सब भक्त इसमें बारी बारी से भाग लेते हैं। आई भी प्रातःकाल वहाँ सम्मिलित हो जाया करती थी। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही शिरडी को संस्थान का रूप मिला।
संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे इत्यादि भक्तों ने उपहार में भेंट किए बाबा को। उत्सव के अवसर पर हाथी भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत बड़ी, परंतु बाबा उन सब से सदा ही निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते और सदैव की भांति साधारण वेशभूषा धारण करते थे। मस्जिद व चावड़ी के फर्श का जीर्णोद्धार भी आई की देखरेख में ही हुआ था। उन्हीं की लगन व मेहनत से बाबा को नियमित रूप से चावड़ी में काकड़ आरती व रात को शेज आरती आरंभ हुई। भक्तगण ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी, ढोल नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन गाते और बाबा की आरती उतारते। दुर्भाग्यवश 35 वर्ष की कम आयु में राधा कृष्ण माई का देहांत सन 1916 में हो गया था। वे शिरडी में 8 या 9 वर्ष तक रही। जो अद्भुत कार्य आई ने शिरडी में 8-9 वर्ष की अल्पावधि में कर दिखलाए, वे अन्य किसी के लिए 25 वर्षों में भी कर पाना असंभव था। आई स्वयं तो मेहनत व सतर्कता पूर्वक यह कार्य क्या करती ही थी, साथ साथ वह अन्य महिलाओं को भी इन कार्यों में हाथ बांटने का पूरा मौका देती थी। बहुत धनवान महिलाएं भी आई के साथ साथ मस्जिद की सफाई करती, बर्तन धोती, चावड़ी व मस्जिद की बीच की गलियों को बुहारती, पेड़ पौधे लगाती, रंग बिरंगी झंडियाँ सिलती, धुनी के लिए लकड़ियाँ लाती व गरीबों के लिए भोजन बनाती। इन सब कार्यों में हाथ बटाकर वे सभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती। काका साहेब दीक्षित उन्हें प्रेम भक्ति का आचार्य मानते थे। हमें भी निष्काम भाव से बाबा की सेवा कर अपना लौकिक व पारलौकिक जीवन सफल बनाना चाहिए। ओम साई राम। ओम श्री साई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सबका कल्याण करना। शिरडी के राजा की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।